नमस्कार पटना। आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है हमारा। आज हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट गुड स्कूल और यू कैन से द बेस्ट स्कूल इन पटना बिहार। एक ऐसे विद्यालय के बारे में हम बात करने वाले हैं पेरेंट्स, जिसका नाम है क्राइस्ट चर्च डोसियन स्कूल। विद्यालय कहाँ पर है, किन किन क्लासेस की वैकेंसीज आउट करता है, डॉक्यूमेंटेशंस क्या है और अमूमन आपका कब होगा, सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से हम कन्वे करने वाले हैं पेरेंट्स। जी हाँ, नमस्कार पटना वंस मोर। आज इस विद्यालय के बारे में हम बात कर रहे हैं पटना। उसका नाम है क्राइस्ट चर्च डोसियन स्कूल। अगर एड्रेस की बात की जाए तो ये इसका जो विद्यालय है ये है कलेक्टेरिएट रोड पटना। एडमिशन्स की बात की जाए तो यहाँ नर्सरी से लेकर क्लास 5 तक के बच्चों के लिए एडमिशन नोटिफिकेशन अमूमन आउट होता है। इस साल जहाँ तक हमें मालूम है 7 जनवरी को इसका एडमिशन नोटिफिकेशन आउट होने वाला है। ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों माध्यम से यहाँ पर नामांकन लिए जाते हैं। अगर हम बात कर ले कि फॉर्म का फ़ी कितना है तो फॉर्म का फ़ी इसका 1000 रुपये है। उसके बाद जनरली कैसे फॉर्म फिल होता है, जो कि बताया ही गया है, ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों माध्यम से यहाँ पे फॉर्म फिल होता है। अगर एज की बात की जाए, सबसे बड़ी बात एज कितना होगा, कितना मांगा जाता है। तो पेरेंट्स अगर हम बात करें नर्सरी के लिए, तो नर्सरी के लिए जो यहाँ पर एज रखा गया है वो 3 साल, यानी 3 साल से लेकर 4 साल के बच्चा या बच्ची यहाँ पर एप्लीकेबल हैं फॉर्म को भरने के लिए। अगर हम बात करें एलकेजी के लिए तो 4+ 4 साल से लेकर 5 साल के बच्चे एप्लीकेबल होते हैं। यूकेजी की बात की जाए तो 5+ यानी 5 साल से लेकर 6 साल के बच्चे एप्लीकेबल होते हैं। स्टैंडर्ड 1 की बात की जाए तो 6+ यानी 6 साल से लेकर 7 साल के बच्चे एप्लीकेबल होते हैं। स्टैंडर्ड 2 की बात की जाए यानी क्लास 2 की बात की जाए तो 7+ यानी 7 साल से लेकर 8 साल के बच्चे एप्लीकेबल होते हैं। ऐसे ही 3 क्लास के लिए 8 to 9, क्लास 4 के लिए 9 to 10 और क्लास 5 के लिए 10 to 11 ईयर्स। ये सारी गणना 1 अप्रैल 2026 से की जाएगी इस विद्यालय के लिए। आप कैलकुलेट कर लें कि आपके बच्चे का या बच्ची का एज क्या है और इतना मिनिमम हो जाना चाहिए पेरेंट्स। इसके बाद यह है यहाँ पर कि डॉक्यूमेंट्स आर अटैच विद द कम्प्लीटली फिल्ड फॉर्म। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें अटैच करना पड़ेगा पेरेंट्स। पहला है हमारा 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ द चाइल्ड, 1 to be pasted on the admission form and 1 on the admit card। ये अगर आप ऑफलाइन करने वाले हैं तो। उसके बाद फिल्ड अप एप्लीकेशन फॉर्म साइंड बाय बोथ द पेरेंट्स, फादर एज वेल एज मदर। उसके बाद जेरॉक्स कॉपी ऑफ द बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। क्राइस्ट चर्च डोसियन स्कूल में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से इशू किए गए डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट यानी जन्म प्रमाण पत्र ही की मान्यता दी जाती है पेरेंट्स। उसके बाद यहाँ पे फैमिली फोटोग्राफ्स भी मांगे जाते हैं। इसमें पापा मम्मी और बच्चे का फोटो होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे कोटा सिस्टम भी है। कोटा रिजर्वेशन क्या कास्ट से है सर? जी नहीं, यहाँ पे बच्चों को स्पोर्ट्स कोटा दिया जाता है। यानी अगर आपके बच्चे खेल कूद में जागरूक हैं तो उनके लिए यहाँ पर 3% सीट जो है वो रिजर्व्ड है। किसके लिए? जो बच्चे कोई भी अचीवमेंट लेके आए हैं, एलकेजी, नर्सरी, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, कहीं भी स्कूल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, तो उनके लिए जो यहाँ पर चीज़ें 3% सीट्स वैसे बच्चों के लिए यहाँ पर रिजर्व रखी जाती हैं। उसके बाद सर इंट्रैक्शन और इंटरव्यू और रिटन एग्जामिनेशंस, किस आधार पर बच्चों का सिलेक्शन लिया जाता है क्राइस्ट चर्च डोसियन स्कूल में, इसके लिए भी हम बात कर रहे हैं पेरेंट्स। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नर्सरी में। अमूमन बिहार के, सिर्फ क्राइस्ट चर्च ही नहीं, बिहार के जितने भी नामी ग्रामी विद्यालय हैं वहाँ पर नर्सरी में बच्चों का ओरल इंट्रैक्शन ही होता है। रिटर्न एग्जामिनेशन जनरली नहीं लिए जाते हैं। हाँ, ये बात है कभी कभी बच्चों को एक सीट दे के बोलते हैं टीचर्स की, कभी बच्चों आप A लिख के दिखाइए, B लिख के दिखाइए, C लिख के दिखाइए, ऐसी संभावनाएं हो सकती हैं पेरेंट्स। तो एलकेजी में जो है मोड ऑफ इंट्रैक्शन जो है वो रिटर्न एग्जामिनेशन नहीं है, इंटरव्यू है। उसके बाद अगर एलकेजी बात की जाए तो जनरली ये इंटरव्यू प्लस रिटर्न एग्जामिनेशंस कोई कोई विद्यालय कराते हैं। क्राइस्ट चर्च की बात की जाए तो यहाँ पर भी सिर्फ इंटरव्यू की ही बात कही गई है। अगर यूकेजी की बात की जाए तो यहाँ पर भी इंटरव्यू की ही बात कही गई है। क्लास 1 से लेकर क्लास 5 में अगर आपको इस विद्यालय में नामांकन लेना है तो आपको रिटर्न एग्जामिनेशन के थ्रू ही लेना पड़ेगा। प्लस उसमें जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे उनका इंटरव्यू भी होगा, जो कि ज़रूरी है यहाँ पर नामांकन से पहले। उसके बाद एक और चीज़ यहाँ बताई गई है कि बहुत सारे पेरेंट्स का ये सवाल रहता है हमारा, क्या दोनों पेरेंट्स का जाना जरूरी है? कमेंट्स के माध्यम से भी हम लोगों ने जवाब दिया है। ऐसे भी हर एक वीडियो से हम बताने का प्रयास करते हैं कि विद्यालय चाहता है कि हम आपको समझें, आपकी पेरेंटिंग स्टाइल को समझें, और अब अमूमन इसीलिए हर एक बार
जो भी नोटिफिकेशन निकाले जाते हैं उसमें बताए जाते हैं कि बोथ द पेरेंट्स आर कंपल्सरी टू विजिट द स्कूल ड्यूरिंग द इंट्रैक्शन, इंटरव्यू और रिटन एग्जामिनेशन। अब इसमें एक और सवाल जो कि लाजमी उठ जाता है कि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो कि बाहर काम करते हैं, से फॉरेन कंट्रीज़ में भी हैं, बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो कि उनको छुट्टी मिलना इम्पॉसिबल है। तो ऐसे के लिए आप रिटर्न एक फॉर्मेट में लेटर इशू करवा लें जिस संस्था और जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं, और वो चीज़ें सही में जेन्युइन हो, जिससे आपके चीज़ों को विद्यालय समझ पाए। अगर उसको छोड़कर अगर आप टाइम निकाल सकते हैं पेरेंट्स, तो आप ज़रूर निकालिए, ज़रूर जाइए, जिससे आपके बच्चों के होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ऐसा नहीं है कि जाइएगा तो हो ही जाएगा, लेकिन संभावनाएं बनिस्बत वैसे पेरेंट्स की जो नहीं जा पा रहे हैं उनके बनिस्बत आपकी ज़्यादा हो जाती है। तो क्राइस्ट चर्च में भी जनरली इस तरह के ही नोटिफिकेशन आउट किए जाते हैं वाला है, उस पर हम डिटेल वीडियोस बना कर लाएंगे, लेकिन अमूमन इस तरह का ही रहता है। इसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन आपको सबमिट करने होंगे अगर आपके बच्चे का नामांकन क्राइस्ट चर्च ट्यूशन स्कूल में हो जाता है पेरेंट्स। पहला है कॉपी ऑफ आधार कार्ड, पापा मम्मा और बच्चे का मिलना यहाँ पर मांगा गया है, क्लास 1 और क्लास 5 वाले बच्चे के लिए। तो आधार कार्ड मैंडेटरी है, बहुत सारे स्कूल आधार कार्ड मैंडेटरी करते चल रहे हैं। एक और प्रॉब्लम आ गया था आजकल, PEN नंबर, परमानेंट एजुकेशन नंबर। सन डोमिनिक सेवियो हाई स्कूल में बहुत सारे पेरेंट्स जो है वो फॉर्म फिल कर रहे थे, बहुत सारे कॉल्स भी आए सर वहाँ पे PEN नंबर यानी परमानेंट एजुकेशन नंबर मांगा ही जा रहा है। अब मेन बात है कि 1 क्लास में बहुत सारे विद्यालय PEN नंबर जनरेट ही नहीं करते हैं। तो जो हमारे पेरेंट्स हैं जो आगामी सूचना लालायित हैं कि सर हमारे बच्चों का नामांकन बिहार के सबसे अच्छे विद्यालय में हो, तो अगर आप चाहते हैं तो इसके लिए आप अटेंटिवली पहले से ही अपने विद्यालय से एक बार बातचीत कर लें, उनको बता दें कि आजकल PEN नंबर जो है विद्यालय मांगते हैं, 1 क्लास में भी मांगने लगे हैं। जनरली बहुत सारे विद्यालय नहीं मांगते हैं, लेकिन कुछ कुछ विद्यालय हैं जो कि मांगने लगे हैं। तो इसके लिए आप पहले से ही कमर कस ले पेरेंट्स, अपने विद्यालय से या मैनेजमेंट की टीम से बात करें और उनसे बताएं कि आजकल हमें चाहिए, आप हमें जनरेट करके दे दें PEN नंबर। कहीं कहीं अपार ID बच्चों से मांगा जा रहा है, तो सब चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस प्रूफ के लिए मांगा गया है, कोई भी इशू किया गया हो गवर्नमेंट से या ऑर्गेनाइजेशन से, तो वो यहाँ पे मांगा गया है कॉपी ऑफ एड्रेस प्रूफ। इसके बाद यहाँ पे 2 फोटोग्राफ्स मांगे गए हैं, फादर मदर चिल्ड्रंस, उनके भी मांगा गया है, बच्चे का भी मांगा गया है। फिटनेस, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ऑफ द चाइल्ड फ्रॉम रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। अमूमन ये चीज़ें एडमिशन होने के बाद बहुत सारे विद्यालय मांगते हैं, जहाँ पर BBS रजिस्टर फिजिशियन के द्वारा भरे गए प्रमाण पत्र आपके नामांकन के समय दी जानी होती है। कोई कोई विद्यालय तो एफिडेविट भी मांग लेते हैं कोर्ट से कि आपने जो DOB दिया है वो सही है और उसमें कोई भी चेंजेस आप नहीं कर सकते हैं बाद में। तो ध्यान से पेरेंट्स हर एक चीज़ों को, हर एक मुद्दों को, हर एक पॉइंट्स को हम समझाने का प्रयास करते हैं, और हमारा प्रयास आप लोगों को अच्छा लग रहा है, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। बस एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि हमारे वीडियोस देख तो लाखों लोग रहे हैं, लेकिन सब्सक्रिप्शन थोड़ा कम कर रहे हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इससे अपने मनोबल को हम और अच्छे तरीके से आपको और अच्छे से वीडियोज़ बनाकर देने का प्रयास करें। और यहाँ पे मांगा गया है TC ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। क्राइस्ट चर्च जोशी स्कूल में पेरेंट्स ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट भी मांगे जा रहे हैं, यानी क्लास 1 से लेकर क्लास LKG से लेकर क्लास 5 तक अगर आप नामांकन लेना चाहते हैं तो प्रीवियस स्कूल से ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट भी आपको देना होगा। उसके बाद यहाँ पे रिपोर्ट कार्ड भी देना है, लास्ट ईयर रिपोर्ट कार्ड। फॉर एग्जांपल आप LKG में नामांकन लेने जा रहे हैं, आप UKG में नामांकन लेने के लिए सोच रहे हैं, तो आप प्रीवियस स्कूल से, फॉर एग्जांपल आप UKG में जा रहे हैं तो LKG वाला बच्चे का रिपोर्ट कार्ड आपको देना होगा, उसका ज़ेरॉक्स कॉपी आपको देना होगा। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर वो मांगा जा रहा है पेरेंट्स इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र। अगर आप बोथ वर्किंग है तो दोनों आदमी को देना है, सिंगल वर्किंग पेरेंट्स हैं तो दोनों में से किसी एक आदमी को यहाँ पर देना है। इसके बाद सबसे बड़ा सवाल, तैयारी कैसे होगी सर, जिसकी तैयारी कैसे होगी? अगर आप अपने से करा सकते हैं तो बहुत अच्छा, अपने से करा सकते हैं। डिसिप्लिन मैनर में बच्चों को 1 घंटा जरूर सवाल जवाब करें। अगर आप नहीं तो हमारे थ्रू हमारी टीम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके डायरेक्ट आप हमारे टीम मेंबर से बात कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं। कॉल्स की संख्या बहुत ज़्यादा रहती है, पेरेंट्स को प्रीफर करें चैट करने के लिए, यानी व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थ्रू आवर प्रीमियम मेंबरशिप आप हमारे बैचेज में इनरोलमेंट ले सकते हैं या ले सकती हैं। अब एक और सवाल कि सर कौन सी वैकेंसी आएगी, 3 की नहीं आ रही है, 4 की नहीं आ रही है, 5 की नहीं आ रही है? तो पेरेंट्स घबराए नहीं। बिहार के जितने भी नामी गिरामी विद्यालय हैं, टॉप 30 टॉप 40, उनको हमारा टारगेट है कि कम से कम उनको सारी जानकारी आपके साथ साझा की जाए। और कुछ ऐसे भी विद्यालय हैं जो अच्छी रैंकिंग्स में टॉप नहीं है लेकिन पढ़ाई उनकी अच्छी है, उसको भी बताने का हम प्रयास करेंगे। लेकिन
हर एक पेरेंट्स से हम बोलेंगे कि हमारे दिए गए सूचनाओं को फिर से वेरीफाई कर ले, नामांकन लेने से पहले सोच विचार कर ले। ऐसा नहीं हो कि नामांकन लेने के बाद लगे कि सर जी बोले थे, ले लिए लेकिन दिक्कत हो गया। ऐसा नहीं, हमारी मंशा है कि आपके सामने और आपके समक्ष जो चीज़ें हमको मालूम चल पाती हैं उसको सही तरीके से सरल शब्दों में आपको बताने का प्रयास किया जाए पेरेंट्स। तो इसके लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, उनका जवाब हम देने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट Q&A हम लेके आने वाले हैं क्वेश्चन आंसर सीरीज विद सर जी पटना, जिसमें आपके बहुत सारे सवालों का जवाब हम देंगे और हमारी मंशा है कि आपके बच्चों का नामांकन बिहार के सबसे बड़े विद्यालय में हो। इसी के साथ मिलते हैं अपने एक और अच्छे वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इसी मनोकामना के साथ। जय हिंद, जय भारत।